आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। पितृपक्ष आने वाला है। 7 तारीख को पूर्णमासी से ही पितृपक्ष आरंभ हो रहा है। और कुछ लोग कहते हैं कि पूजन नहीं करना चाहिए, घर में न जोत जलाना चाहिए। अगर आपके घर में लड्डू गोपाल हैं तो पितृपक्ष में आप कैसे उनका पूजन करेंगे, कैसे दिनचर्या करेंगे, कैसे भोग लगाएंगे और क्या नहीं करना चाहिए 16 दिन तक हमको, आज हम सब आपको जानकारी देंगे। इस वीडियो में बने रहिएगा। जिस प्रकार हमारे लिए भगवान की पूजा करना आवश्यक ज़रूरी है, उसी प्रकार हमारे पितृपक्ष में हमारे पितरों की भी पूजा करना, पिंडदान करना, श्राद्ध करना, उनका डोनी निकालना सब आवश्यक होता है। पितृपक्ष में और भी ज़्यादा पूजा पाठ दान पुण्य करना चाहिए, ताकि हमारे पितर लोग को आत्मा की शांति मिले और वो खुश हो। हमको खुश होने पर आशीर्वाद देते हैं पितर लोग। जैसे भगवान का आशीर्वाद रहता है, उसी प्रकार पितरों का भी आशीर्वाद हम पे हो जाता है। और जो पितर नाराज़ होते हैं तो वही पितृदोष लग जाता है। इसलिए हमको रोजाना की तरह पूजा पितृपक्ष में भी करना चाहिए, दीपक जलाना चाहिए, गोपाल जी की सब सेवा जैसे रोज करते हैं वैसे ही करना चाहिए। पितर लोग भी देखकर खुश हो जाते हैं कि हमारे कुल में कोई भगवान का भक्त है। जो इतना पूजा पाठ हर कीर्तन करना चाहिए और पूजा पाठ किए हुए सब कर्म पितर लोग को समर्पित करना चाहिए कि हे भगवान, हमारे पितर जहाँ भी हैं इस पूजा पाठ का फल उनको प्राप्त हो, ताकि उनको स्वर्ग की प्राप्ति हो। सूर्य भगवान को जल चढ़ाना चाहिए। और जैसे भी आप रोजाना लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं उनको वो सब करना चाहिए। 16 दिन तक पितृपक्ष के जिस भी तिथि के दिन अगर आपके पूर्वज की मृत्यु हो गई होगी तो उसी दिन आप उनके नाम से दोनी निकालिए, श्राद्ध कीजिए, पिंडदान कीजिए, भागवत पाठ करवाइए, अपने घर घर में हर कीर्तन करें, पूजा करें। एक बात का ध्यान रखें कि अगर आप पितरों की दोनी निकाल रहे हैं, जल दे रहे हो तो उसमें काला तिल अवश्य डालें। बिना काला तिल के पितर लोग भोग नहीं लगाते हैं। अगर आपके छत पे कौवा आ रहा है तो उसको रोटी खिलाएं, अंतिम रोटी कौवे को खिलाएं और पहली रोटी गाय को खिलाएं, कुत्ते को खिलाएं, क्योंकि इससे भी पितर प्रसन्न होते हैं और ढेर सारा आशीर्वाद हमें प्रदान करते हैं। कितने लोग तो पितर को मानते ही नहीं हैं और ये भूल जाते हैं कि जब वो जिंदा थे तो हमारे लिए क्या क्या किए थे, कितनी मुसीबतों से हम लोग का देखभाल करते थे, और उनके मरने के बाद हम क्या इतना नहीं कर पा रहे हैं। कितने लोग तो करते ही नहीं हैं, श्राद्ध नहीं करते हैं, जल नहीं देते हैं, तर्पण नहीं करते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि पितर भी हमारे भगवान के ही जैसे होते हैं। इन 16 दिनों में सफाई का विशेष ध्यान देना चाहिए। अपने पूर्वज का प्रिय भोजन पितृपक्ष में बनाना चाहिए, उनकी तिथि पर उनको देना चाहिए। अपनी रसोई में साफ सफाई का विशेष ध्यान दें, भोजन नहा कर ही बनाएं। अब मैं आपको बता रही हूँ कि क्या पितृपक्ष में नहीं किया जाता है। पहले तो आदमी लोग दाढ़ी मूछ नाखून नहीं काटेंगे, जो लोग जल दे रहे हैं अपने पितरों को श्राद्ध करना। और महिलाएं नया अपने लिए कुछ सामान नहीं ले सकती हैं, न इस्तेमाल कर सकती हैं। हाँ, पूजा पाठ में जो लगेगा गोपाल जी के लिए, भगवान जी के लिए, वो खरीद सकती हैं। इस 16 दिनों में कोई मांगलिक कार्य नहीं होता है, लेकिन भगवान जी की सेवा में कुछ कमी नहीं की जाती, उनके लिए सब कुछ नया खरीदा जा सकता है। इन 16 दिनों में घर में शांति बनाए रखिएगा और लड़ाई झगड़ा से बचें और प्रेम बना रहे, ताकि हमारे पितर लोग देखें तो खुश हों कि हमारे सभी बाल बच्चे सही से हैं। आप अपने मंदिर में दोनों टाइम दीपक जला सकते हैं। थोड़ा सा काला तिल डाल दीजिएगा दीपक में। अगर आपके पास देसी शुद्ध घी है तो उसका जलाइए, नहीं तो तिल का तेल का भी आप दीपक जला सकते हैं, पूजन कर सकते हैं। और तुलसी का क्यारा हो तो एक दीपक उसमें जलाइए, पीपल के पेड़ में जलाएं। 7 सितंबर रविवार को ही पितृपक्ष चालू हो रहा है।
कितने लोग तो कह रहे हैं कि 8 तारीख को लग रहा है, लेकिन 8 तारीख को नहीं लग रहा है। 15 दिन का पितृपक्ष नहीं होता है, पितृपक्ष 16 दिन का होता है। ये 7 तारीख को ही लग रहा है। और इस श्राद्ध पक्ष में आप अपने पूर्वजों के नाम का दान अवश्य करें, ताकि उनको प्राप्त हो, उनसे उनकी प्रसन्नता होगी कि वो देखकर खुश होंगे कोई हमारे नाम का दान कर रहा है। और हमारी दी गई जानकारी आपको कैसी लगी? आशा करती हूँ कि आप संतुष्ट होंगे इस जानकारी से। अगर नहीं संतुष्ट है, कुछ कमी है तो कमेंट में बताइएगा। अपने बड़े बूढ़ों का सम्मान करें, माता पिता का आदर करें, प्रणाम करें, उनसे आशीर्वाद प्रदान करें। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? अगली वीडियो देखने के लिए हमारे कान्हा जी के चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि सबको जानकारी हो सके कि श्राद्ध पक्ष में पूजन घर में कैसे किया जाता है, कैसे गोपाल जी की देखभाल हो सकती है। राधे राधे कान्हा जी, आप सभी को भी राधे राधे। श्रीमन नारायण। जय